हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और बच्चों आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना है टी रेशियोज फॉर अलाइड एंगल, फॉर अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? दो ऐसे एंगल जिनका सम या डिफरेंस मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो, पाई बाय 2 हो। जैसे एक एंगल मेरा 40 डिग्री है और एक है 140 डिग्री। मैंने इन दोनों को जोड़ा, कितना आया 180, तो ये 90 का मल्टीपल है। ये जो 180 आएगा ये 90 का क्या है मल्टीपल, 90 यानी कि पाई बाय 2, 90 यानी कि पाई बाय 2। हमें पता है पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई रेडियन 360 हो गया। पाई का हाफ कर देंगे तो वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे एंगल जिनका सम या फिर डिफरेंस, जिनको जोड़ने पर या फिर जिनको घटाने पर 90 का मल्टीपल बन जाए, 90 का मल्टीपल बन जाए। तो ऐसे कौन कौन से एंगल है? अगर एक हमारा एंगल थीटा है तो दूसरा बच्चों माइनस थीटा। थीटा के जो अलाइड एंगल बनेंगे, थीटा के अलाइड एंगल एक माइनस थीटा बन जाएगा, क्योंकि थीटा और माइनस थीटा को जोड़ेंगे, थीटा और माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, जो कि अपने आप में 90 का मल्टीपल है। एक थीटा के साथ हमारा बन जाएगा थीटा प्लस 90, ये दोनों भी अलाइड एंगल है। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो थीटा थीटा कट गया, 90 आ जाएगा। या फिर पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये भी अलाइड एंगल हो गए। दोनों को जोड़ें तो 90 का मल्टीपल, या दोनों को घटाएं तो 90 का मल्टीपल। थीटा के साथ पाई प्लस थीटा कर दें, इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो पाई बचेगा। पाई प्लस थीटा में से अगर मैं थीटा घटा दूंगा तो पाई बचेगा, जो कि 90 का मल्टीपल है। 2 टाइम ऑफ 90 हो गया, 90 का डबल हो गया। पाई ही हम यूज़ करेंगे। अब ये बात ध्यान रखना, रेडियन में यूज़ करेंगे। और जब हम रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन, ये जो ऊपर हम सी लिखते हैं, इसे हम छोड़ देंगे। तो हमारे लिए ये नोन है कि पाई रेडियन ही है इसका मतलब। इसी तरह बच्चों पाई माइनस थीटा, और इसका एक बन जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, और 2 पाई माइनस थीटा, और एक और है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। मतलब इनके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले निकालने हैं। अब इनका बेनिफिट क्या है, इनको निकाल करके इनका बेनिफिट क्या है, हम इसे क्यों निकालेंगे? तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि अभी तक हमें 0 से 90 तक की वैल्यू पता है। किसी भी टी रेशियो के लिए हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं कि 0 से 90 तक की वैल्यू कैसे होती है और कैसे हम निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए साइन 370 डिग्री कितना होता है, मतलब किसी भी एंगल के लिए हमसे वैल्यू पूछ ली जाए, तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला है कि हम इसमें ब्रेक करके और एक रिजल्ट पैटर्न ढूंढ पाएँ कि ब्रेक करके हमारे पास उसी पर हम वैल्यू लेके आ जाएं एक्यूट एंगल के टर्म में, तो बेहतर होगा और हम ईजिली वैल्यू बता पाएंगे। तो किसी भी एंगल के लिए हमसे वैल्यू पूछी जा सकती है, क्योंकि अब हम किसी भी डिग्री के एंगल के लिए, किसी भी रेडियन के एंगल के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। साइन 340, टेन 370 या 2070, किसी भी डिग्री के लिए। तो एंगल कैसे होता है देखो बच्चों, तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन मतलब हम एक यूनिट सर्कल मान लेते हैं। एक हमने यूनिट सर्कल मान लिया, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 है। अच्छा, रेडियस 1 ही क्यों लिया, रेडियस कुछ और क्यों नहीं लिया? तो अगर हम कुछ और भी रेडियस लेंगे, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया और इसका मैंने कोई भी रेडियस ले लिया, मान लो मैंने रेडियस ले लिया r, और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, और ये एंगल है मेरा थीटा। ठीक है, ये एंगल है मेरा थीटा। इस लेंथ को मैंने x माना और इस लेंथ को सपोज मैंने y माना। ये लेंथ मेरी x, ये लेंथ मेरी y, और ये रेडियस है मेरी r। किसी भी रेडियस के लिए अगर मैं लेता तो cos थीटा का फॉर्मूला इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन r। ठीक है, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी? r cos थीटा। इसी तरह अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा y अपॉन r। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी r साइन थीटा। तो x मेरा आ गया r cos थीटा और y मेरा आ गया r साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में बच्चों हम रेशो ही निकालते हैं, दो साइड का रेशो। तो देखो इसमें भी r है, इसमें भी r है, इसमें भी r है। तो जब भी मैं किसी दो साइड का रेशो लूँगा तो r अपॉन r टाइप आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए रेडियस कुछ भी लेने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेडियस में कुछ भी ले लूँ, 1 2 3 4 5, वो r और r हमेशा कटता रहेगा, रेडियस कटती रहेगी। तो इसलिए हमें कोई भी रेडियस हम पिक कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल हमने 1 ले लिया। तो हमारा ये एक सर्कल है, यूनिट सर्कल। पहले हम देख लेते हैं कि सिर्फ दो ही चीज़ों से हमारे काम बन जाएंगे। हमने दो ही एंगल के बारे में पढ़ना है, माइनस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा। इनके बारे में समझते ही मैं सारे एंगल को इन्हीं से ड्राइव कर दूंगा, इन्हीं की हेल्प से हम ड्राइव कर लेंगे। तो पहला देखते हैं, ये हमारा एक यूनिट सर्कल है, ये एक यूनिट सर्कल है।
इस पे ये पॉइंट हमने कहीं पे ले लिया पी एक्स कॉमा वाई, और ये जो रेडियस है बच्चों ये हमारी 1 है। ये जो रेडियस है 1 है, यूनिट सर्कल का मतलब इसकी रेडियस 1 होगी। तो ये सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस भी 1 होगी, ये रेडियस भी 1 होगी, ये भी। तो ये वाला पॉइंट हमारा 1,0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी x की वैल्यू हो गई। यहाँ तक हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू यहाँ पे 0। इसी तरह ये बच्चों -1,0 हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ हमारी 1 है, इधर नेगेटिव लेते हैं। ये 0 1, यहाँ पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, और ये 0, -1, यहाँ पे y की वैल्यू -1 हो गई। ये क्या मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। थीटा हमारा ये एंगल है, इस पॉइंट P O और x एक्सिस के बीच का एंगल। जब ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो उस समय हमारा एंगल 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं एक सर्कल पूरा करके यहाँ पर आऊँ तो भी मेरा एंगल 0 हो गया। यहाँ से मैंने इसको घुमाना शुरू करा, पॉइंट P ऐसे घूमते यहाँ पर आ गया, तो उस समय एंगल कितना होगा 360। तो 360 0 से कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब 360 और 0 एक ही जगह पे। फिर दोबारा दो साइकिल कंप्लीट करा दूँ तो 360 का डबल हो जाएगा। 360 को बच्चों हम 2 पाई बोलेंगे। तो ये जो एंगल होगा मेरा, या तो 0 होगा, या 2 पाई होगा, या 4 पाई होगा, या 6 पाई होगा, मतलब 2 पाई का इवन मल्टीपल होगा, इवन मल्टीपल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है थीटा की वैल्यू इस जगह पे क्या हो जाएगी, मतलब जब हमारी ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो थीटा हमारा 0 हो गया, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा। अच्छा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, कोई क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -360 बोलेंगे। तो -360 को हम क्या बोलेंगे, -2 पाई। तो कुल मिला के बात यह है कि इस पॉइंट ए पर हमारे जो एंगल होंगे वो होगा 0 ±2 पाई ±4 पाई ±6 पाई, इस तरीके से, मतलब 2n पाई टाइप का होगा। 2n पाई, n जो है इंटीजर है, n की वैल्यू यहाँ से उठेंगे तो इवन नंबर, इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ये बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा। तो 2 पाई का मल्टीपल यानी कि n टाइम ऑफ 2 पाई। n की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 -1, n जो है z को बिलोंग कर रहा। तो पहली चीज़ हमने ये देखी कि यहाँ पे जो हमारे एंगल होंगे वो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई -2 पाई -4 पाई -6 पाई, तो इन जनरल 2n पाई टाइप का होगा, n बिलोंग टू z। इधर आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा एंगल कितना बनेगा, जब हम यहाँ से, ये हमारी इनिशियल पोजीशन होती है ये वाली, यहाँ से रोटेट करना शुरू करता है कोई पॉइंट, तो वो उसके एंगल बदलते रहते हैं। यहाँ पर आते आते आधे सर्कल पे कितना हो जाएगा एंगल, 180 डिग्री। 180 को पाई बोलेंगे। फिर दोबारा कब आएंगे हम यहाँ पे रूट के, यहाँ पर घूम कर कब आएंगे, ये हमने आधा सर्कल कंप्लीट करा, फिर ये 180 घूमे, फिर 180, तो तीसरी बार में आएंगे फिर, तो 3 पाई होगा। या तो समझ में आया ना कि भाई यहाँ पर हम घूमे तो पाई हो गया, फिर पाई और घूमे, फिर पाई और घूमे, तो 3 बार में पहुँचेंगे, या तो एक बार में पहुँच जाएंगे पाई के टाइम पे, या 3 टाइम ऑफ पाई पहुँचेंगे, या 5 टाइम ऑफ पाई पहुँचेंगे। आप देखो ऐसे घुमाकर 1 पाई, फिर 1 पाई और घुमाया, 1 पाई और घुमाया, तो 3 पाई हो गया, फिर 4th पाई, और फिर 5th पाई, फिर 6th पाई, फिर 7th पाई, ऐसे आ रहा है 3 पाई 5 पाई 7 पाई 8 9 पाई। अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे तो ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा वो कैसा होगा बच्चों, पाई 3 पाई 5 पाई, या तो माइनस में भी हो सकता है, क्लॉकवाइज के लिए माइनस में होगा। तो ये बच्चों हमारा ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। ऑड मल्टीपल को लिखेंगे 2n+1। ऑड नंबर जो होता है हमारा इस तरीके का होता है, n बिलोंग टू z। तो यहाँ पर जो है हमारा एंगल होगा वो 2n+1 पाई टाइप का होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह ये वाला एंगल अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से घूम के यहाँ आएंगे तो 90 डिग्री, π/2। फिर जब मैं दोबारा यहाँ कैसे पहुँचूंगा, तो 90 घूमा, फिर 90 घूमा, फिर 90 घूमा, फिर 90 घूमा, फिर 5वीं बार में आऊँगा तो 5π/2 होगा, या तो ये, फिर 6th 7th 8th 9th, फिर 9 टाइम पे आऊँगा तो 9π/2। ऐसे 4 का गैप चलेगा अगर मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। अगर मैं क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पे आना चाहता हूँ, यहाँ से शुरू करके, तो 90 90 90, तो 3 बार में आऊँगा। 3π/2 माइनस का क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे। फिर दोबारा शुरू करूंगा तो 4 और जोड़ देंगे, -7π/2 माइनस। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है हमारा, या तो ये इस फॉर्म में होगा प्लस का 90, या फिर हम 5वीं बार में पहुंचेंगे, या फिर हम 9वीं बार में पहुंचेंगे π/2 के मल्टीपल पे, इस तरीके से। और अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3π/2 -7π/2 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों देखो एक एपी बन रही है, π/2 को भूल जाओ, 1 5 9 एंड सो ऑन। तो आप इसका जनरल टर्म निकाल सकते हो, nth टर्म, जो कि हमारा इस तरीके का आएगा 4n+1। तो ये 4n+1 π/2 का मल्टीपल होगा, n बिलोंग टू z। इसी तरह हम नीचे भी देख सकते हैं, नीचे क्या होगा,
जब मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ पर आऊँगा तो थीटा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस में लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे तो -90। फिर कितनी बार में आऊँगा, एक तो ये हो गया, इसको तो छोड़ दो, यहाँ पे आ गए फिर 1 2 3 4, तो फिर 5वीं बार में आऊँगा तो वही 4 4 का गैप चलेगा, तो नीचे हमारा 4n-1 टाइप का होगा। तो हमने ये देख लिया कि हमारे ये वाले जो एंगल हैं कॉर्नर वाले, ये वाले, इनका जो मेथड है वो क्या है, यहाँ पे 2n पाई इन जनरल, यहाँ पे 2n + 1 पाई, और यहाँ पर 4n + 1 पाई/2 और 4n - 1 पाई/2। तो ये तो हो गया कुछ एंगल का। अब हम देखते हैं नेचर। सपोज ये मेरा कोई पॉइंट है P x, y और ये मेरा एंगल है थीटा, ठीक है, ये मेरा एंगल है थीटा। तो क्योंकि इसकी रेडियस बच्चों हमारी 1 है तो ये लेंथ मेरी x हो जाएगी और ये लेंथ मेरी y हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट x, y है, तो भाई x यूनिट और y यूनिट से मिलके बनता है पॉइंट। कैसे बनता है, x यहाँ से उठाया, y यहाँ से, रेडियस 1 है तो ये x ये y। तो इस ट्राइंगल में OMP में, ट्राइंगल OPM में अगर हम देखें तो बच्चों cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, x/1 हो जाएगा तो बेसिकली x हो जाएगा, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा हमारा y हो जाएगा। तो ये जो x y है बच्चों हमारा, ये पॉइंट होगा cos थीटा साइन थीटा। तो यूनिट सर्कल पे जो हमारा पॉइंट होता है x, y वो इस टाइप का होगा, cos थीटा और साइन थीटा टाइप का, जहाँ पे थीटा ये एंगल होगा। इसी तरह अगर मैं ये एंगल नीचे की तरफ घुमाता -थीटा हो जाता, वो इतना ही एंगल अगर मैं नीचे की तरफ घूमता तो -थीटा, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाता शिफ्ट, तो ये इसकी बच्चों रिफ्लेक्शन हो गई, इस पॉइंट की इमेज हो गई एक तरीके के। तो इमेज में क्या हुआ, ये तो y लेंथ थी, ये भी y लेंथ है, लेकिन ये y नीचे आ गया तो नीचे तो y नेगेटिव होगा तो ये -y से रिप्लेस हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट x एज इट इज रहेगा, है ना, x एक्सिस पे x तो नहीं बदलेगा, अगर ये 2 होता तो यहाँ पर भी 2 ही रहेगा, वो y की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन हमारा एंगल बच्चों कितना हो गया, -थीटा। तो हमने ये देखा था जब हमारा एंगल थीटा था तो पॉइंट था cos थीटा साइन थीटा। अब हमारा एंगल -थीटा है तो हमारा जो पॉइंट हो जाएगा cos -थीटा, साइन -थीटा हो जाएगा। एंगल का ध्यान रखना है बच्चों, एंगल क्या है, एंगल हमारा क्या है। तो हमने क्या देखा कि जब हमारा पॉइंट x, y है तो और एंगल थीटा है तो ये बन गया cos थीटा, ये बन गया साइन थीटा। एंगल अगर -थीटा है तो ये वाला पॉइंट बनेगा cos -थीटा और ये वाला पॉइंट बनेगा साइन -थीटा। अगर हम कोऑर्डिनेट से कंपेयर करें तो ये कोऑर्डिनेट x हो गया, ये कोऑर्डिनेट -y हो गया। तो अब यहाँ कंपेयर करते हैं, cos थीटा हमारा x था, साइन थीटा हमारा y है ऊपर वाले से। अगर नीचे वाले से कंपेयर करें तो cos -थीटा हमारा इस पहले कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और साइन -थीटा ये हमारा दूसरे कोऑर्डिनेट के बराबर होगा जो कि -y है। तो ये देखो cos थीटा भी x, cos -थीटा भी x, दोनों ही x के बराबर है, मतलब ये दोनों वैल्यू हमेशा बराबर रहेंगी, ये भी x है ये भी x है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos ऑफ -थीटा। कुल मिला के बच्चों ये एक आइडेंटिटी हो गई, जिसका मतलब ये हुआ कि cos पे नेगेटिव एंगल से फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं cos 30 की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो √3/2 आएगी, और अगर मैं cos -30 डिग्री की भी वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो भी √3/2 आएगी। तो नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा cos पे, तो cos नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, cos पे नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। cos 45 की अगर हमसे वैल्यू पूछी तो (1/√2) और cos अगर -45 की वैल्यू पूछी तो ये प्लस का 1/√2। तो cos पे नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर अगर नेगेटिव एंगल को तो उसे हम छोड़ सकते हैं। तो cos का नेगेटिव एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन में क्या हुआ, साइन में ये y चेंज हो गया था, y परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जब ऊपर से नीचे आया तो लेंथ नेगेटिव हो गई, तो साइन -थीटा किसके बराबर है, -y के। तो साइन -थीटा जो हो गया हमारा माइनस, और y तो साइन थीटा था, तो साइन -थीटा बच्चों माइनस साइन थीटा होता है, मतलब नेगेटिव एंगल पे साइन अपनी वैल्यू को नेगेटिव कर लेता है। जैसे साइन 30 डिग्री अगर हमारा 1/2 होता है और हमसे पूछ लिया जाए कि साइन -30 डिग्री कितना होगा, तो हम बोल देंगे -1/2, कि साइन पे अगर एंगल नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब ये है। तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गए, जिससे हमारे आगे के रिजल्ट बन जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं -थीटा के लिए हमारे पास क्या रूल है। तो पहला रूल है साइन -थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब उसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा या उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। cos -थीटा, आप ये पूरा डायग्राम बनाएं और इसको उतारे भी। तो ये तो हमारे पास 2 रिजल्ट आए। अब tan के लिए कैसे करेंगे,
माइनस थीटा। तो tan में वही है कि भाई ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा, इन दोनों का रेशो है। तो साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा और कॉस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो साइन अपॉन कॉस tan और ये माइनस का tan थीटा हो जाएगा। तो ये कुल मिला के माइनस का tan थीटा हो जाएगा। इसी तरह कॉट में भी जब हम रेशो लेंगे तो कॉट माइनस थीटा बच्चों हमारा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सेक थीटा, सेक माइनस थीटा क्या होगा, क्या सेक पे माइनस का फर्क पड़ेगा, तो देख लेते हैं। ये होता है कॉस 1 अपॉन कॉस, अब कॉस का माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये सेक थीटा ही हो जाएगा। तो ये हमारा सेक थीटा आ गया। और लास्ट है कॉसेक, तो बच्चों कॉसेक भी आप देख सकते हो कि ये माइनस थीटा बन जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। तो ये हमारे पास 6 के 6 रेशो हो गए माइनस के लिए। तो केवल किन दो पे फर्क नहीं पड़ता, कॉस और सेक पे फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते, ये एज इट इज रहते हैं। ये एक स्पेशल तरह के फंक्शन होते हैं, आगे देखेंगे, जो नेगेटिव से जिन पे फर्क नहीं पड़ता। जबकि ये चारों साइन टैन कॉट और कॉसेक माइनस पे प्लस में बदल जाते हैं। तो एक रिजल्ट हमारा ये माइनस के लिए हो गया। एक और देखेंगे कॉम्प्लीमेंट के लिए और उससे हम सारे के सारे ड्राइव कर लेंगे। अच्छा बच्चों एक और चीज, हमें पता है कि cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है हमारा 1। 0 अब मैं डिग्री नहीं लगा रहा हूँ, 0 डिग्री और 0 रेडियन बराबर ही होता है, तो डिग्री लिखूँ या ये, तो cos 0 1 होता है। तो इसी तरह cos 2 पाई भी कितना हो जाएगा, cos 2 पाई भी 1 हो जाएगा, ध्यान रखो, क्योंकि 2 पाई और 0 सेम है। तो 2 पाई जो है हमारा 0 की तरह बिहेव करेगा। 2 पाई का मतलब कि 0 इफेक्ट डाल रहा है वो एंगल पे, या 4 पाई का मतलब वो 0 इफेक्ट डाल रहा है, 6 पाई का मतलब वो 0 इफेक्ट डाल रहा है, या इनका नेगेटिव भी 0 इफेक्ट डाल रहा है। जैसे ऐसे बोल दे cos 360 प्लस 40, तो ये हमारा बच्चों 0 की तरह बिहेव करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू cos 40 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि 2 पाई हमारा या 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये जितने भी मल्टीपल हैं 2 पाई के, ये 0 की तरह बिहेव करेंगे। अब cos, अगर मुझे cos 180 की वैल्यू निकालनी है 180 डिग्री की, या मैं बोलूँ cos माइनस 180 की वैल्यू की, सॉरी पाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो पाई एंगल तो हमारा यहाँ बनेगा, तो जब ये पॉइंट घूम के P पॉइंट घूम के यहाँ पे आ जाएगा पाई पे, तो उस समय पे ये जो हमारा y है, ये जो y है ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। जैसे ये पॉइंट अगर मेरा P यहाँ पे आ गया तो परपेंडिकुलर ख़त्म हो गया भाई। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा पॉइंट P है, इस टाइम इसका ये, अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये इतना हो जाएगा, अगर ये पॉइंट यहाँ आ गया तो इसका परपेंडिकुलर और इतना हो गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया तो परपेंडिकुलर और कम हो गया। जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है बिल्कुल, तो परपेंडिकुलर खत्म हो जाता है और ये पूरी x की वैल्यू 1 बन गई उस समय पे। इसी तरह जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा घूम के, तो x बच्चों हमारा -1 बन जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा 0 हो जाएगा, है ना। तो y हमारा 0 हो जाएगा। जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा घूम के यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर तो खत्म हो गया, y वाला कोऑर्डिनेट दिख रहा है, y खत्म हो गया और x ये बचा। वैसे भी x किसकी वैल्यू थी, cos थीटा की, और y किसकी वैल्यू थी, sin थीटा की। तो यहाँ हम देख सकते हैं जब हमारा एंगल पाई हो जाएगा तो cos पाई x के बराबर होगा, यानी कि -1, और sin पाई बच्चों हमारा 0 होगा। ठीक है, cos पाई -1 और sin पाई 0। अब cos पाई -1 है तो 3 पाई, तो कुल मिला के cos के हर ऑड पाई मल्टीपल के लिए ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, हमेशा -1 होगी। कब, जब ये ऑड मल्टीपल होगा। जबकि साइन की वैल्यू तो इधर भी 0 मिल रही है y, इधर भी 0 मिल रही है, तो cos साइन n पाई बच्चों हमारा 0 होता है। साइन n पाई हमेशा कितना होगा, 0 होगा। पाई का कोई भी मल्टीपल हो, इवन हो ऑड हो, उस पर वो 0 होगा। cos में क्या है, cos में अगर इवन मल्टीपल है तो 1 हो जाएगी, ऑड मल्टीपल है तो -1 हो जाएगी। ये हमने दो चीज़ यहाँ से नोट करी। तीसरा इसी तरीके से देख सकते हैं, cos 90 इन सब के लिए cos 0 होगा, इन सब के लिए भी cos 0 होगा, जबकि इसके लिए साइन +1 होगा और नीचे साइन -1 वैल्यू लेगा। देखो यहाँ पे 1 हो गई y की वैल्यू, तो ऊपर ये जितने भी एंगल है इस पे +1, और यहाँ पे -1 होगी y की वैल्यू, तो नीचे जितने भी एंगल है साइन इन पे -1 वैल्यू लेगा। दूसरा देख लेते हैं हम T रेशो फॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए हम
देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा। तो ये जो ट्राइंगल था इसे उठा के मैंने यहाँ रख दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये थीटा है बच्चों, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ट्राइंगल का तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो थीटा 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे ये 50 है तो ये 40 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसके लिए अगर मैं लिखूँ साइन π/2 माइनस थीटा अगर मैं जानना चाहता हूँ, तो जब मेरा एंगल ये था तो परपेंडिकुलर का काम ये करता है इसके सामने वाला। अभी मेरा एंगल ये हो गया तो परपेंडिकुलर मेरा x बन जाएगा, ये मेरा x बन, तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो x/1, क्योंकि हाइपोटेनियस तो हमारा 1 है, तो ये हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा साइन 90 माइनस थीटा कितना आया बच्चों, x आया। और x क्या था हमारा, x हमारा कॉस थीटा था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट पे होता क्या है, कॉस और साइन का रोल चेंज हो जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। वैसे भी कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, साइन फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट। तो इसे शॉर्ट में लिख देते कॉस, कोसाइन। तो जब हमने साइन का कॉम्प्लीमेंट कोसाइन करा तो इस एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे साइन 40 डिग्री, अब मैं 40 का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ एंगल का 50, तो साइन का भी कॉम्प्लीमेंट मुझे लेना पड़ेगा, तो कॉस 50 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कोसाइन और टैन का कॉम्प्लीमेंट कोटैन यानी कि कॉट, और सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक। तो यहाँ हमने देखा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। इसी तरह अगर मैं कॉस 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा निकालना चाहता हूँ, तो कॉस इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इसके लिए बेस का काम ये करेगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो y/1 यानी कि y आ जाएगा। और y अगर थीटा के टर्म में लिखें तो वो तो साइन के बराबर था। तो ये हो गया बच्चों साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ दो रिजल्ट आ गए कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए दो रिजल्ट आ गए हमारे पास। कौन कौन से, ये भी आप लिख लो, साइन π/2 माइनस थीटा, ये तो आया कॉस थीटा, मतलब साइन के एंगल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉस उसका साइन का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना आया, साइन थीटा आया। इसी तरह अगर मैं टैन का करना चाहता हूँ, टैन 90 माइनस थीटा, तो टैन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, कॉट होता है ना। टैन मतलब टेंजेंट और कॉट मतलब को टेंजेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट। तो देखो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है थीटा, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट थीटा हुआ, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह सेक का करेंगे तो ये कॉसेक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा, और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही आ जाता है लौट के। जैसे कॉट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉट का कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट भी हो गए, कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए हो गए और नेगेटिव के लिए हो गए। किसके लिए हो गए, कॉम्प्लीमेंट के लिए हो गए और नेगेटिव के लिए हो गए। अब इसी से हम सारे निकालना चाहते हैं कि अब हमसे पूछ रहा है टैन 180 प्लस थीटा क्या होगा, या टैन 180 माइनस थीटा क्या होगा, या साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। 180 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। दो रिजल्ट हमारे पास हैं, एक ये है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक रिजल्ट ये पकड़ के रखो, और एक है साइन 90 माइनस थीटा, ये जो अभी हमने पीछे रिजल्ट लिखे हैं, ये रिजल्ट पकड़ के रखो। मतलब कॉम्प्लीमेंट के लिए और नेगेटिव के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए और नेगेटिव के लिए रिजल्ट पकड़ के रखो, बाकी सारे इसी से हो जाएंगे। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ये रिजल्ट, और कॉस π/2 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बेहतर होगा अब अगर आप रेडियन में लिखना सीख लें, 90 की जगह π/2 का वर्ड का यूज़ करें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम प्लस के लिए निकालना चाहते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, इसके लिए मैं निकालना चाहता हूँ। देखो बच्चों, इन्हीं दोनों की हेल्प से कैसे निकालूंगा। ये आइडेंटिटी है, ट्रू है, किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। जैसे हमारी ये आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये हमारा होता है भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर मैं y की जगह माइनस वाई रख दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस आइडेंटिटी पे, बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y की जगह माइनस वाई रख दूंगा। तो यहाँ भी जब y की जगह माइनस वाई रखूँगा
तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी y की जगह माइनस वाई रखा तो ऐसे हो गया। माइनस वाई का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जबकि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस होगा। तो देखो आइडेंटिटी ऐसी आ गई। तो जब y की जगह माइनस वाई रखा तो आइडेंटिटी ये बन गई। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम उस एक्स वाई को किसी भी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे तो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो रिजल्ट हम पढ़ ही चुके हैं। अब इसको देखो थोड़ा ध्यान से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा स्टाइल में, साइन 90 माइनस माइनस थीटा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस। तो ये कुछ इस तरह बन गया, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है। थीटा का काम बच्चों अब ये पूरा कर रहा है, इससे कंपेयर अगर हम करें तो 90 माइनस ये पूरा, तो ये बन जाएगा कॉस माइनस थीटा। आगे ना बात समझ में। इसको हमने कैसे लिखा, स्टाइल में लिखा थोड़ा सा प्लस को माइनस माइनस लिख दिया, ये हमारा एंगल बन गया इस समय। तो साइन 90 माइनस एंगल इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल, और कॉस पे माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं इस वाले रिजल्ट से, कॉस पे माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये कॉस थीटा बन गया। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि साइन 90 प्लस थीटा अगर करेंगे तो वो कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, चलो मैं डिग्री में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब ये वाला रूल लगाऊँ साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो बच्चों ये कॉस 30 बन जाएगा। तो कुल मिला के हम ये सीख रहे हैं कि एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें अलग अलग क्वाड्रेंट में जाने पे। आखिरी में एक सिंपल सा रूल आ जाएगा जिससे हम सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर भी ये हमें तरीके पता होने चाहिए कि हम कैसे कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने देखा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आ गया। तो एक और रिजल्ट मिल गया, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या आ गया भाई, कॉस थीटा आ गया। ठीक है, बाकी 4 के लिए 6 के लिए हम निकालेंगे। अब मैं कॉस के लिए एक बार देख लेता हूँ। तो कॉस के लिए भी अगर मुझे निकालना है 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको भी वैसे ही लिख देंगे स्टाइल में। अब तो आप स्टाइल सीख ही गए हो लिखना, माइनस ऑफ माइनस थीटा, तो ये हमारा एंगल बन गया। और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, तो साइन एंगल का काम ये नेगेटिव वाला कर रहा है, साइन का माइनस तो बाहर आ जाता है, तो ये माइनस साइन थीटा बना। तो दूसरा रिजल्ट हमारा बच्चों ये बना, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो देखो माइनस के लिए तो हमने 6 रेशो लिख ही लिए थे, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, और कॉम्प्लीमेंट के लिए भी लिख लेते हैं। अब इसी तरह इनके लिए भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस से चल गया, कॉस 90 प्लस का पता चल गया, तो टैन 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, टैन तो रेशो होता है किसका भाई, टैन क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस 90, वो बन जाएगा कॉस अपॉन माइनस साइन, तो कॉस अपॉन माइनस साइन, तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस का कॉट थीटा। जब भी 90 प्लस होता है या 90 माइनस होता है तो कॉम्प्लीमेंट में जरूर चेंज होता है। जैसे साइन कॉस में बदल रहा है, कॉस साइन में बदल रहा है, टैन कॉट में बदल रहा है, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वही हम देख रहे हैं क्या प्लस आ रहा है। जब माइनस करते हैं थीटा को तो सारे प्लस बनते हैं, जब प्लस करते हैं तो कुछ प्लस बनते हैं कुछ माइनस बनते हैं। इसी तरह बच्चों कॉट का निकालेंगे ना, तो कॉट भी यहाँ से माइनस का टैन थीटा आ जाएगा। अगर कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो उसके लिए हम साइन को देखेंगे, साइन बनता है कॉस, तो कॉसेक बन जाएगा सेक, और प्लस का ही रहेगा क्योंकि साइन प्लस का है, जबकि सेक 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा बन जाएगा। तो ये 90 प्लस थीटा के लिए भी हमारे पास 6 रेशो आ गए, केवल हमने इन्हीं दोनों से प्रूफ करे हैं, इन्हीं दोनों की हेल्प से हमने क्या करा है, प्रूफ करा है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ चुके हैं। कौन कौन से, एक ये माइनस थीटा के लिए बहुत सिंपल था, वहाँ से देख लिया कैसे निकाला था। फिर 90 माइनस थीटा के लिए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने ट्राइंगल से देख लिया है कि भाई इन दोनों का रोल चेंज हो जाए कॉम्प्लीमेंट के लिए। पाई/2 के लिए हमने आइडेंटिटी बना दी, माइनस माइनस करके लिख दिया। पाई पे चलते हैं 180 पे, साइन 180 प्लस थीटा पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पाई प्लस थीटा अगर हो जाए, या पहले पाई माइनस थीटा कर लेते हैं। तो बच्चों में इसे लिख सकते हैं, फिर से सोचो कैसे लिखेंगे। पाई को लिख सकते हैं पाई/2 प्लस पाई/2 माइनस थीटा, इसको भी थोड़ी देर के लिए एंगल मानो, ये हमारा एंगल हो गया। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये बच्चों हमारा थीटा का काम कर रहा है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, पाई/2 माइनस थीटा। अब फिर से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो ये बच्चों साइन थीटा आ गया। तो कुल मिला के ये रिजल्ट कैसा आया, ये आ गया साइन थीटा। तो हमने यहाँ से देखा साइन
पाई माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिट ये होगा, जैसे हमसे पूछ लिया साइन 150 डिग्री बताओ, 150 डिग्री कितना होता है, तो साइन 150 को हम 180 माइनस करके एक्यूट एंगल में ला सकते हैं। हमें लाना सब कुछ एक्यूट एंगल में ही है, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं 180 माइनस 30 लिख सकते हैं भाई इसे। तो ये इस फॉर्म का बन गया साइन 180 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे साइन 30, है ना। इस रिजल्ट से साइन 30 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। तो इस तरीके से हम इसे ला रहे हैं सबको, कहाँ पर, एक्यूट एंगल पर। एक्यूट एंगल पे हम उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब इतनी झेल कौन याद रखेगा, वैसे तो जब आप क्वेश्चन करोगे और आपको पढ़ने की आदत है तो एकदम याद रहेगा, थोड़ी दिनों बाद याद हो जाता है। फिर भी कुछ बुद्धिमान लोगों के लिए जिन्हें याद नहीं करना, जिन्हें केवल क्वेश्चन करने, लास्ट में हम देख लेंगे कि वो तरीका क्या है और कैसे बहुत ईजिली हम निकाल लेते हैं। तो फिर बोलते हैं सर इतना कुछ करना ही क्यों जब हम ईजिली निकाल लेते हैं। भाई सिर्फ कुछ पास होने के लिए पढ़ते हैं, कुछ करियर बनाने के लिए पढ़ते हैं, कुछ अपने ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, तो जिसके जो हिसाब है उसके हिसाब से पकड़ ले चीज़ और रख ले। कॉस पे आ जाते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है। कॉस पाई माइनस थीटा को भी ऐसे लिख देंगे बच्चों, कॉस 90, इस पाई को मैंने ब्रेक कर दिया 90 प्लस 90 में, ठीक है, और ये माइनस थीटा ऐसे ही चल रहा है, तो ये मेरा भी एंगल हो गया। कॉस 90 प्लस थीटा क्या आया था, कॉस 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा आया था, तो माइनस साइन थीटा का काम मैं बार बार कह रहा हूँ, यह करेगा अभी पूरा, है ना, तो ये आ गया। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस का कॉस थीटा हो गया। तो हमने देखा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। सेम एग्जांपल अगर लूँ मैं, तो कॉस 150 डिग्री की अगर वैल्यू देखनी है तो कॉस 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, और ये माइनस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पे तो वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना, तो ये हमने देखा। आगे चलते हैं, तो ये भी हमारे पास एक रिजल्ट हो गया। क्या रिजल्ट हो गया बच्चों, कॉस पाई माइनस थीटा। अब प्लस में देख लेते हैं भाई, प्लस में क्या होगा, साइन, अच्छा इससे 6 के 6 रेशो निकाल सकते हैं, tan पाई माइनस थीटा, इन दोनों का डिवीजन माइनस आ जाएगा, तो जिसमें प्लस आ रहा है वो और उसका रेसिप्रोकल प्लस में रहेगा। कॉसेक पाई माइनस थीटा तो कॉसेक रहेगा, बाकी चारों नेगेटिव बन जाएंगे, क्योंकि 2 का रेशो बन रहे हैं ना, तो बाकी चारों नेगेटिव। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, जबकि कॉसेक में प्लस ही आएगा क्योंकि वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो बाकी चार आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको भी स्टाइल में लिखेंगे, स्टाइल सबके लिए हमारे पास, वैसे भी आजकल की जनरेशन बहुत स्टाइलिश है, ठीक है, ऐसे लिख दिया 90 प्लस थीटा, पाई को ब्रेक कर दिया। अब ये हमारा एंगल का काम कर रहा है, तो साइन 90 प्लस एंगल, तो साइन 90 प्लस एंगल, तो साइन 90 प्लस एंगल देखो ये रहा, कॉस ऑफ एंगल होता है, तो कॉस ऑफ एंगल, एंगल का काम ये कर रहा है, और कॉस अब ये एंगल बन गया है 90, तो कॉस 90 प्लस एंगल क्या होता है, माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस साइन थीटा हो गया। तो साइन 180 प्लस थीटा कितना आया, माइनस साइन थीटा आया, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा क्या आया, साइन 180 प्लस थीटा बच्चों माइनस साइन थीटा आया। इसी तरह कॉस 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा आएगा। दिखा दे कैसे आएगा, कर दें, कर दो भाई कर दो। तो कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये हमारा इतना एंगल हो गया। और कॉस 90 प्लस एंगल होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा, तो ये वाली वैल्यू हमारी कॉस थीटा बन जाएगी, तो माइनस कॉस थीटा, तो ये भी हमारा माइनस कॉस थीटा आया। tan 90 प्लस निकालेंगे, tan 90 प्लस क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो बच्चों ये प्लस का tan बन जाएगा, है ना। tan 90 हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस, सॉरी 180 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 180 प्लस थीटा, तो माइनस माइनस कट गया। इसी तरह कॉट में क्या आएगा, कॉट में बच्चों ये भी प्लस हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। सेक में क्या आएगा, सेक माइनस का बनेगा और कॉसेक भी माइनस का बनेगा। तो ये 6 रेशो हमारे इसके लिए भी हो गए। अब 2 पाई पे देख लेते हैं, है ना, यहाँ तक तो चले गए। 3 पाई बाय 2 रह गया, 3 पाई बाय 2 के लिए भी हम वैसे निकाल सकते हैं। एक और बता देता हूँ मैं 2 पाई के लिए,
क्योंकि हमको 3π/2 से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं, निकालने के लिए वैसे निकाल सकते हैं। जैसे साइन 2π माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था कि ये जो 2π है बच्चों, ये जीरो की तरह बिहेव करेगा, इसको भूल जाओ, ये कुछ है भी, 2π को भूल जाओ, तो जीरो कर दो इसे थोड़ी देर के लिए, तो साइन माइनस थीटा हो गया। और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है भाई। तो साइन 2π माइनस थीटा कितना आया? साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आया, ठीक है। कॉस 2π माइनस थीटा बोला, तो इसको भूल जाओ, ये तो जीरो है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि भाई ये है भी कुछ। तो माइनस कॉस थीटा, ये तो कॉस ही होता है, कॉस पे माइनस का फर्क पड़ता नहीं। तो कॉस 2π माइनस थीटा हमारा आया कॉस ऑफ थीटा, जबकि साइन आया माइनस साइन थीटा। बाकी टैन के लिए भी निकाल सकते हैं, कॉट के लिए भी निकाल सकते हैं, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। टैन के लिए पूछेगा तो टैन के लिए ऐसे, या तो रेशो से निकाल लो या ऐसे निकाल लो, 2π माइनस थीटा, 2π को भूल जाओ, टैन माइनस थीटा, स्टार्टिंग यहीं से करी थी हमने नेगेटिव से, माइनस टैन थीटा। तो बाकी 6 के 6 रेशो भी निकाल सकते हैं। तो अब हम ये क्या कर रहे थे, ये हमें सारे रेशो पता चल गए कि भाई क्या क्या होते हैं। किस किस के लिए पढ़ा हमने? माइनस थीटा के लिए π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। 3π/2 बच्चों 270 को बोलते हैं, ये मैंने नहीं बताया, आप देख लो, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये और प्लस भी करेंगे तो भी ये 2π 4π ये जीरो का रोल अदा करेगा, ये जीरो की तरह बिहेव करेगा, ये एंगल 0 डिग्री की तरह बिहेव करेगा। अब कैसे हम वैल्यू निकालें बिना इन सबको याद रखे? तो देखो, हमें 90 तक तो वैल्यू पता ही है, 0 to 90 तक तो वही वैल्यू आती है सबकी, बस प्लस या माइनस के साथ आती है। तो एक नियम है बहुत सिंपल सा, जो सब जगह सिखाया जाता है, किताबों में लिखा होता है। यहाँ पर लिखते हैं ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऐसे भी बोलते हैं, या फिर ऐसे भी बोलते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी बोलते हैं, या ऐसे याद रख लो एक्ट्स, ACTS एक्ट्स। लेकिन ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमें ऐसे क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो हम ऐसे चलेंगे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जो भी आपको याद रखना है यार। अबे साले तू चल है ना, ये भी याद रख सकते हो, अबे साले तू चल, चलो जो भी याद रखना है। तो ऑल मतलब सारे 6 के 6, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं, इसमें सारे ये पॉजिटिव रहते हैं, सारी वैल्यू मतलब 0 से 90 तक सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हमने देखा भी ट्रिग्नोमेट्रिक 90 की जो हमने रेशो देखे हैं 0 से 90, सारी वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं 0 से 90 तक। 90 से 180, ये तो 0 से 90 डिग्री तक हो गया, 0 से घूमना शुरू करा 90 पे आके रुक गए। अब 90 से 180 पे क्या होगा बच्चों? 90 से 180 पे साइन, एस फॉर साइन और कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। ऑल का मतलब ऑल, स्टूडेंट का मतलब यहाँ पे साइन और उसके रेसिप्रोकल से है। टैन, टी से टैन और कॉट, तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव रहेगा? टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा। और सी फॉर कॉस, यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेंगे। तो क्या मतलब हुआ? 0 to 90 में सारे पॉजिटिव, 90 to 180 साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव आंसर देंगे। टैन और कॉट थर्ड वाले क्वाड्रेंट में 180 से यहाँ तक पॉजिटिव, और इसमें ये पॉजिटिव, ये रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, जैसे हमसे पूछा साइन 390 की वैल्यू बताओ, 390, तो 390 को अगर हम ब्रेक करें तो साइन 360 प्लस 30, ऐसे कर दिया मैंने। अब 360 तो हो गया 0 के बराबर, क्योंकि ये तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट होगी, तो इसको छोड़ दो। तो हम कहाँ पर आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई, इस तरीके से, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि हमें बताओ tan 480 बताना है, tan 480, तो डिग्री में दिया है तो हम डिग्री में लिख लेते हैं, डिग्री में क्या दिक्कत है? tan 360 प्लस 120, ऐसे ब्रेक कर लिया मैंने इसे, है ना, 480 हो गया। तो ये तो बच्चों 0 का काम करेगा, तो ये हो गया tan 120। अब 120 हमारा कहाँ पर है? 120 को हम अगर उसकी टर्म में लिखना चाहें तो tan 180 माइनस 60 लिख दो, या तो 180 माइनस 60। अब देखो हम कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 हमारा कहाँ लाई कर रहा? 90 और 180 के बीच लाई कर रहा, तो ये हमारा यहाँ से पता चल रहा है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक तो प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, ये जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। बस मेरे को tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 60 डिग्री, ये √3 होता है, तो इसकी जो वैल्यू आनी है
वो √3 ही आनी है, वो प्लस की आनी है या माइनस की आनी है, बस इतना फर्क होता है। इसकी वैल्यू इसी एंगल पे आनी है जो 60 पे होती है। 60 पे या तो प्लस √3 आएगी या माइनस। वो कैसे पता चलेगा, ये देख लिया जाए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। यहाँ से पता चल रहा है मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, सेकंड में नेगेटिव आनी है तो नेगेटिव आ गई। सपोज ये ऐसे होता tan 240 डिग्री, तो 240 डिग्री को हम ऐसे लिख देते हैं tan 180 प्लस 60 डिग्री। तो जो 60 पे वैल्यू है वही आनी है, √3 आनी है। अब या तो प्लस की आनी है या माइनस की आनी है। उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए देख लो कौन से क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो प्लस की आएगी, बस ऐसे देखना होता है, ठीक है, कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। वैल्यू वही आएगी जो हमारा एक्यूट एंगल में रिड्यूस हो गया। एक्यूट एंगल में क्या हो गया, रिड्यूस। तो एक्यूट एंगल देखना है 0 और 90 के बीच, उससे बाहर नहीं जाना है, उससे बाहर नहीं जाना है। अगर हम पाई में देखें तो हमें दिया हुआ है cot -15 π/4। तो बच्चों यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो 45 पे cot की वैल्यू है वही आएगी, या तो प्लस की 1 आएगी या माइनस की 1 आएगी। ये π/4 जो दिख रहा है, π/4 का मल्टीपल है तो प्लस 1 आएगी या माइनस 1 आएगी। इसे ब्रेक कैसे करें, ये माइनस में है तो ध्यान रखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot -4π, 4 जा क्योंकि 16 होता है और मैं नेगेटिव में हूँ तो मैं एक आगे जाऊँगा, 4 जा 16, तो 4π प्लस π/4 लिख दिया है ना। 4 जा 16 माइनस का, और -16 में 1 जोड़ देंगे तो ऐसे है ना। -15 को कैसे लिख सकते हैं भाई, -15 को -15/4 को ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। रिमाइंडर देख लिया, -4 जा 16 ऐसे। अब ये तो देखो -4π मतलब क्या है, -4π मतलब यहाँ से हम 2 बार घूम गए क्लॉकवाइज, तो घूम के आ तो गए ना, 360 का मल्टीपल है तो इसका इफेक्ट 0 होगा। जो मैं बता रहा था कि 2π का मल्टीपल होगा तो इसका इफेक्ट 0। तो कुल मिला के हमारे लिए बचा क्या, ये तो 0 की तरह काम करेगा, π/4। तो cot ये कितना हो गया, ये बच्चों 1 हो गया, cot 45 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। एक दिया है cos 19 टाइम π/4, ये देख लेते हैं 19 टाइम। तो दो तरीके से कर सकते हैं, 4 5 जा 20 पे जा सकते हैं, 4 5 जा 20, 20 - 1 19 हो जाएगा, या 4 जा 16, 16 पे जाएंगे तो ज़्यादा रखना पड़ेगा। देखो दो तरीके से लिख सकते हैं इसे, या तो मैं जाऊँ 3 पे 4 पे, तो 4π प्लस 3π/4, फिर मेरे को इसको ब्रेक करना पड़ेगा दोबारा से, तो उससे बचने के लिए हम 20 पे रखते हैं इसे। ऐसे भी लिख सकते हैं 5π माइनस नहीं 5π में ऑड आ गया, ऑड पे नहीं रखेंगे बच्चों, इस पे रखेंगे क्योंकि इसमें पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, इसमें थोड़ी दिक्कत है थोड़ी सी, तो मैं इसी को रख लेता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 4π, हमेशा अगर ऐसे ब्रेक हो रहा है कि 2π 4π 6π, भले ही प्लस हो माइनस हो, यहाँ माइनस भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बच्चों हमारा 0 की तरह बन जाएगा। तो cos 3π/4 हो गया। अब 3π/4 हो गया तो जो वैल्यू π/4 पे होती है वही वैल्यू इसकी होने वाली है। π/4 पे होती है 45, π/4 मतलब 45, या तो +1/√2 होगी या -1/√2 होगी। तो इसे ब्रेक कर लेते हैं, तो जब भी कम होता है ऊपर वाला तो माइनस होता है, तो π माइनस π/4 इसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। π माइनस π/4 इसे लिखा जा सकता है। पाई में अगर आपको लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, पाई में ही लिखें, उसे कन्वर्ट ना करें कि हम पे तो कैलकुलेटर हम ऐसे कर देंगे और हम वैसे कर देंगे, ये फालतू की बातें निकाल दें दिमाग से, ठीक है। सीख लें, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन काम आएगा। तो पाई माइनस π/4 लिख दिया। 3/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 - 1/4, ठीक है। एकदम बाद में थोड़ी देर बाद आने लगता है। तो कौन से क्वाड्रेंट में, 180 में से कुछ कम हो गया, 180 माइनस है ना, तो 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू जो 45 पे होती है 1/√2 उसका नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके से हम ये रेशो निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। हमें कौन सा रूल याद रखना है बच्चों, ये रूल हमें याद रखना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। इससे हम किसी भी एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज़ हम याद रखेंगे कि tan 90 जो होता है π/2 वो हमारा इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती, और tan मतलब हमें पता नहीं होता, और tan -90 मतलब यहाँ पर ये माइनस का इन्फिनिटी होगा। ये दो चीज़ हम आगे ध्यान रखेंगे जब ग्राफ बनाएंगे। -90 को 270 भी बोलते हैं, -90 को 270, 3π/2 भी बोलते हैं, तो ये भी सेम बात हो गई। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।